उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक बड़ा हंगामा हो गया। स्थानीय लोग जंगल विभाग के सर्वे के खिलाफ सड़क पर उतर आए, रेल पटरियां ब्लॉक कर दी और तो और पुलिस पर पथराव तक हो गया। ट्रेनें रोक दी गई, हाईवे जाम हो गया। क्या है इस विवाद का राज? सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हजारों एकड़ जंगल की जमीन और हजारों लोगों का भविष्य दांव पर। चलिए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड, जंगल भूमि लीज का मामला आखिर है क्या? दोस्तों, यह विवाद नया नहीं है। 2866 एकड़ जंगल की सरकारी जमीन को कई साल पहले निजी कंपनी और व्यक्तियों को लीज पर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और कहा यह अवैध अतिक्रमण हो सकता है, इसलिए जंगल विभाग को सर्वे करने का आदेश दिया गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस जमीन पर उन्होंने घर, दुकानें और होटल बना लिए हैं। अब सर्वे से डर लग रहा है कि उनकी आजीविका छिन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 दिसंबर को यह निर्देश दिया और 29 दिसंबर को सर्वे टीम आई तो हंगामा शुरू हो गया। 29 दिसंबर को क्या हुआ? प्रदर्शन की शुरुआत की बात करते हैं। सुबह ऋषिकेश के मानसा देवी रेलवे क्रॉसिंग के पास सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए। जंगल विभाग की टीम सर्वे करने पहुंची, लेकिन लोगों ने रोक लिया। पहले तो शांतिपूर्ण विरोध था, नारे लगाए गए, बैनर दिखाए गए, लेकिन जल्द ही मामला बिगड़ गया। लोग रेल पटरियों पर लेट गए, हाईवे ब्लॉक कर दिया गया, ट्रेनें रुक गई, यात्रियों को परेशानी हुई। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह विरोध सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि उनके भविष्य का है। हिंसा का दौर क्या हुआ? पथराव और हमला कैसे शुरू हुआ? दोस्तों, अब बात हिंसा की करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और जंगल के अधिकारियों पर पत्थर चलाए। एक महिला फॉरेस्ट रेंजर ने शिकायत की कि उन्हें छेड़छाड़ की गई उनके साथ और उनकी टीम पर हमला हुआ। कई अधिकारी घायल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। एफआईआर दर्ज हुई पथराव, ब्लॉकेज और हमले के लिए, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। वो चिल्ला रहे थे, ये हमारी जमीन है, सर्वे नहीं होने देंगे। प्रभाव क्या हुआ? ट्रेनें रुक गई, यातायात ठप हो गया, प्रभावित हो गया। इस प्रदर्शन का असर दूर तक गया। रेलवे ट्रैक ब्लॉक होने से कई ट्रेनें लेट हो गई। हरिद्वार देहरादून लाइन प्रभावित हुई, हाईवे पर जाम लग गया, एम्बुलेंस तक फंस गई। हजारों यात्री परेशान रहे, स्थानीय दुकानें बंद रही, पर्यटन प्रभावित हुआ। ऋषिकेश तो तीर्थ नगरी है, यहां ऐसा हंगामा पर्यटन को झटका दे सकता है। सरकार ने कहा कि बातचीत से हल निकालेंगे, लेकिन फिलहाल तनाव बरकरार है। लोगों की चिंता और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारे पास कहीं जाने को नहीं है, ये जमीन लीज पर मिली थी, हमने जीवन बसा लिया, सर्वे से बेघर हो जाएंगे। वहीं जंगल विभाग कहता है कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा, अतिक्रमण हटाना जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे। बातचीत चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सर्वे निष्पक्ष होगा? क्या लोगों को राहत मिलेगी? ये देखना होगा। अब व्यापक संदर्भ, पर्यावरण और विकास की बात करते हैं। ये घटना सिर्फ ऋषिकेश की नहीं, पूरे देश की समस्या है दोस्तों। ये दर्शाती है जंगलों पर अतिक्रमण, लीज का दुरुपयोग। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चेतावनी दी है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, लेकिन लोगों की आजीविका भी। क्या सरकार संतुलन बना पाएगी? विशेषज्ञ कहते हैं वैकल्पिक जमीन दें, रिहैबिलिटेशन प्लान बनाएं। ये केस अन्य राज्यों के लिए उदाहरण सेट हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए।